रूस, चीन, ईरान की एक साथ मीटिंग हुई है। जंग को लेकर खास तौर से तीनों देशों ने बात की है। एससीओ की मीटिंग के दौरान रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं। हाथ पकड़ते हुए दोनों की तस्वीरें सामने आती हैं और पता चलता है कि खास तौर से इस जंग को लेकर बातचीत होने वाली है। वो भी ऐसे वक्त पर जब एक तरफ अमेरिका की नजरें रूस और चीन दोनों पर है कि क्या वो ईरान की मदद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये तीनों ही देश एक साथ एक टेबल पर आ चुके हैं। तेहरान टाइम्स के हवाले से लिखा है, विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची और सर्गेई लावरोव किर्गिस्तान के चोलपोन अता में शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक के दौरान मिले हैं। आरटी ने लिखा है कि एससीओ के दौरान रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने चीन के शीर्ष राजनयिक वांग यी से मुलाकात की है। अभी रूस और चीन के जो विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात होती है, फिर यह भी तस्वीर आती है कि जो रूस के विदेश मंत्री हैं उनकी मुलाकात ईरान के विदेश मंत्री से होती है। एससीओ की मीटिंग के दौरान इन सभी देशों की आपस में एक दूसरे से बातचीत होनी है और खास तौर से रूस और चीन से ईरान की जरूरी बातें होने वाली हैं। दरअसल एक तरफ जंग का दायरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका लगातार ये धमकियां दे रहा है कि वो ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर या फिर उनकी जरूरी जगहों पर हमला कर सकता है। दूसरी तरफ B-1 जो बॉम्बर्स हैं उनके भी निकलने की खबर सामने आती है। B-1 बॉम्बर्स जो कि अमेरिका के ऐसे बॉम्बर्स हैं जिनका इस्तेमाल जो सुरंगें होती हैं उन पर हमला करने के लिए किया जाता है, अंडरग्राउंड टनल्स पर हमला करने के लिए किया जाता है, वो अब अमेरिका से आ चुके हैं और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान पर उससे अटैक भी हुआ है। इस बीच में जब अमेरिका लगातार ईरान के साथ जंग का दायरा बढ़ाने की बात कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और चीन दोनों ही एक साथ ईरान के साथ आकर ईरान को मजबूती दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब रूस के जो विदेश मंत्री हैं उनसे पूछा जाता है कि अमेरिका ऐसा कह रहा है कि रूस और चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, क्या ऐसा है? इस पर जो उनका जवाब आता है वो सचमुच सुनने लायक है। आरटी के हवाले से इसके बारे में खबर लिखी है जिसमें बताया गया है कि वॉशिंगटन में कहा जाता है, जो रिपोर्टर है वो सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि वॉशिंगटन में कहा जाता है कि रूस और चीन ईरान को हथियार सप्लाई करते हैं जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों पर हमले के लिए किया जाता है। ये मनगढ़ंत बात शर्मनाक है, लावरोव ऐसा बताते हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करता है अमेरिका, इसलिए रूस में मौजूद ठिकानों और जगहों पर यूक्रेन के हमलों में वो सीधे तौर पर शामिल है। कहने का मतलब ये है कि जो सर्गेई लावरोव हैं रूस के विदेश मंत्री, उन्होंने अमेरिका को ही उनकी बातों में फंसा दिया। जब अमेरिका से जुड़े हुए कुछ रिपोर्टर सवाल पूछते हैं कि क्या रूस और चीन ईरान को हथियार सप्लाई कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि ये दोनों ही सामने से ये चीज़ नहीं कह सकते कि हम हथियार दे रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा कहेंगे तो फिर उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारे जवाब देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर वो उल्टा अमेरिका को फंसा देते हैं। इस बात को कहते हैं कि भाई ऐसे तो अमेरिका यूक्रेन को हथियार देता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि रूस के खिलाफ जो हमले हो रहे हैं उसमें अमेरिका का सीधा इन्वॉल्वमेंट है। क्या ये बात है? इस बात पे अमेरिका वैसे ही फंस जाएगा कि क्योंकि वो भी डायरेक्ट किसी भी जंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। दुनिया जानती है कि यूक्रेन को हथियार नाटो और अमेरिका ही प्रोवाइड कराते हैं। अब जब वो हथियार प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी हथियारों का इस्तेमाल अमेरिका जो यूक्रेन है वो रूस पर हमला करने के लिए कर रहा है, तो इनडायरेक्टली जो अमेरिका है वो भी इस जंग में इन्वॉल्व है, लेकिन उन्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। इसी बात को रूस के जो विदेश मंत्री हैं वो आगे रखते हैं। दरअसल ईरान ने कहा है कि वो शंघाई सहयोग संगठन यानी कि एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस और चीन के साथ बातचीत में जंग को लेकर खास तौर से चर्चा कर रहा है। एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक किर्गिस्तान के चोलपोन अता शहर में हो रही है। इसी बैठक के दौरान ईरान के विदेश मंत्री रूस और चीन के अपने जो समकक्ष हैं उनके साथ मुलाकात करते हैं। अलग अलग मुलाकातें होती हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अमेरिका की कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और नियमों के खिलाफ है। अमेरिका लगातार जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो इस तरीके के पोस्ट कर रहे हैं कि वो ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करेंगे और ऐसा हमला करेंगे जो आज तक किसी दुनिया ने देखा नहीं होगा, पूरी दुनिया ने नहीं देखा होगा। अब ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ईरान को दबाना चाहते हैं, ईरान पर प्रेशर बनाना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ईरान हर हाल में अमेरिका के आगे झुक जाए। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने तो उल्टा ब्रिटेन को धमकी दे दी है। ईरान ने ब्रिटेन को धमकी देते हुए कहा है कि आपके जो यूके का फेयरफोर्ड एयरबेस है, यहाँ से अमेरिका के B-1 बॉम्बर उड़े हैं, ईरान आ रहे हैं, ऐसे में हम आपको भी लेजिटिमेट टारगेट मान लेंगे। इस वजह से ब्रिटेन में अलर्ट तक जारी हो गया। ये भी कहा जा रहा है कि ब्रिटेन से जुड़ी अगर कोई चीज़ सामने आती है तो फिर ईरान सीधा उस पर अटैक कर सकता है। ये बातें भी कही जा रही हैं। यानी कि यहाँ पर ईरान अलग अलग लेवल पर सभी देश जो कि अमेरिका का साथ दे रहे हैं
उनको एक तरफ धमकियां भी दे रहा है, दूसरी तरफ रूस और चीन एक साथ आकर ईरान को पावर दे रहे हैं, ईरान को मदद देते दिखाई दे रहे हैं। लगातार ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान को जो सैटेलाइट की मदद मिल रही है, जिसके जरिए वो अमेरिका के बेसिस पर अटैक कर पा रहा है, वो रूस और चीन की टेक्नोलॉजी के हिसाब से मिल रही है। इसके अलावा हथियार भी कई हद तक रूस और चीन के जरिए ईरान को पहुंचाए जा रहे हैं। और इन सबके बीच में ये दोनों ही देश ईरान के विदेश मंत्री से मुलाकात करते हैं, जंग को लेकर चर्चा करते हैं। और ऐसा हमने देखा है बीते 4 महीनों में कि जब भी जंग के बीच कोई बड़ा डेवलपमेंट होने वाला होता है, तब रूस और चीन की खास बातचीत ईरान से ज़रूर होती है। अब वो चाहे सामने से मिलकर हो, वो चाहे फ़ोन पर हो, होती ज़रूर है। जिसका मतलब ये है कि यहाँ से जंग का जो दायरा है या फिर जंग को लेकर जो बातचीत है, वो कोई अलग लेवल पर जा सकती है या फिर बढ़ सकती है। इसी को लेकर जो बातें हैं वो कही जा रही हैं। देखना होगा कि आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।